क्या दोस्तों आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो? क्या आप जानते हो एक यूनिवर्सल वे है जो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाती है उसके जरिए, और वो है बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। उसके बाद में छोटे छोटे लफ्जों का इस्तेमाल करना शुरू करो। उसके बाद में छोटे छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना शुरू करो। उसके बाद में बड़े सेंटेंसेस अपने आप आ जाएंगे। गलतियां करते रहो। गलतियां करने के बाद में कोई आपको करेक्ट करेगा और वो गलतियों से आप बहुत जल्दी सीखते जाओगे। छोटे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं और गलतियां कर करके सीखते हैं। इन द सेम वे हम भी छोटे बच्चों की तरह कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो छोटे बच्चों की तरह गलतियां कर करके सीख सकते हैं। लेट मी टेल यू द नेचुरल वे टू स्पीक एनी लैंग्वेज। अगर कोई छोटा बच्चा नेचुरली लैंग्वेज को सीखना चाहता है तो वो क्या करता है? लेट मी टेल यू। सबसे पहले एक छोटा बच्चा जो होता है तो अपने मां के पेट में, अपने मां के गोद में वो 9 महीने सुनता है। उसके बाद में जब धरती पे आता है तो साल 2 साल तक के रोता है, सोता है, अनसुनता है, रोता है, सोता है, सुनता है। यही प्रोसेस उसकी साल 1.5 साल तक चलती है। उसके बाद में वो लफ्ज बोलना शुरू करता है। उसके बाद में छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता है और हमें समझ में भी नहीं आता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि कब उसने बोलना शुरू कर दिया है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नेचुरल सीक्वेंस को फॉलो करता है। लेकिन जैसे हम लैंग्वेज जब सिखाने जाते हैं तो हम क्या गलतियां करते हैं? लेट मी टेल यू फ्रैंकली। ओके, हम जब लैंग्वेज सिखाने जाते हैं तो क्या गलतियां करते हैं? सबसे पहले हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं, बाद में लिखा हुआ वो बोलता है, उसके बाद में वो सुनता है और उसके बाद में उसके बाद में वो पढ़ता है, उसके बाद में वो सुनता है, उसके बाद में वो बोलता है। तो ये सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं नेचुरल सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले लिसनिंग आना चाहिए। लिसनिंग के बाद में स्पीकिंग के बाद में नेक्स्ट रीडिंग, और उसके बाद में जो फाइनल होता है राइटिंग। ये नेचुरल सीक्वेंस होता है कोई भी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 1 2 3 4। लेकिन जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो उल्टा सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे एकेडमिक क्लासेस हो गए या स्कूल में सिखाते समय हम उल्टे सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले हम बच्चों को ए फॉर एप्पल लिखने के लिए लगाते हैं। ओके, तो पहले हम राइटिंग करने लगाते हैं, बाद में जो बच्चा लिख रहा है उसको पढ़ने लगाते हैं, बाद में वो बोलता है, उसके बाद में सुनता है। तो ये सीक्वेंस को हम उल्टा कर देते हैं, इसलिए बच्चे जल्दी बोल नहीं पाते हैं। मैं आपको वही कहना चाहूंगा। चलो लेट मी शेयर विथ यू एन एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। जब मैं व्हेन आई वाज इन बैंकॉक में, जब मैं बैंकॉक में था तो वहां पर मुझे एक बेल्ट खरीदना था और वो देयर वाज अ हॉकर हु वाज सेलिंग द बेल्ट। वो एक रास्ते से गुजरने वाला एक बेल्ट बेच रहा था। मुझे वो उससे पूछना था कि हाउ मच डज इट टेक। ओके, मतलब कि कितना पैसा लगेगा ये बेल्ट खरीदने के लिए। तो ही सेड मी नो इंग्लिश। He showed me the calculator and he typed on the calculator and he showed me that this much amount. उसने बोला कुछ भी नहीं, बस वो कैलकुलेटर दिखा दिया। मुझे वो समझ में आ गया कि इसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। देन आई जस्ट आस्क हिम वन वर्ड एंड व्हाट इज दैट? डिस्काउंट। ही सेड नो डिस्काउंट। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसको बस इतना ही बोला, वो लफ्ज उसने भी लफ्ज ही बोला, नो डिस्काउंट। बस डिस्काउंट के फॉर्म में ही बात किया उसने। उसके बाद में मैंने उसको उतने पैसे थमा दिए और वो बेल्ट खरीद लिया वहां से। तो मैं आपको वही कहना चाहूंगा, मैंने सबसे पहले वहां पे नेचुरल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। दूसरी बात, मैंने उसके बाद में लफ्जों का इस्तेमाल किया। उसके बाद में छोटे छोटे सेंटेंस बनते हैं, उसके बाद में बड़े बड़े सेंटेंसेस बनते हैं। यही सीक्वेंस अगर आप नेचुरली फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप भी अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यही नेचुरल सीक्वेंस अगर आपको सीखना है और आपको बेसिक में अगर इंग्लिश बोलना की शुरुआत करनी है तो दिस द बेस्ट वे। और मैं आपको कहना चाहूंगा, हम आने वाले 10 वीडियो ऐसे बना रहे हैं कि जो 10 वीडियो देखने के बाद में आपको डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ में ये मतलब कि आपको बोलना आ जाएगा। कौन सा? बेसिक, जो शुरुआत जैसे बच्चे करते हैं कि आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट करना आ जाएगा, आपका मैसेज दूसरों तक पहुंचाना आ जाएगा। और वो है लफ्जों के फॉर्म में, छोटे छोटे सेंटेंसेस के फॉर्म में। और वो कैसे बनाने हैं आने वाले 10 वीडियो में हम आपको बताएंगे। वो भी टोटल फ्री में रहेंगे आप ही के लिए।
10 वीडियो हम बना रहे हैं। सो वो 10 वीडियो के लिए बस आपको वो 10 वीडियो देखना है और इंग्लिश बोलना शुरू करना है। मैं आपको वही कहना चाहूंगा दोस्तों, हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन हम वो करते नहीं है, इसलिए हमें वो मिलता नहीं है। तो जो चाहते हो वो करो, फिर वो आपको मिलेगा। ओके, किसी ने क्या खूब कहा है कि सासों की जरूरत हो जैसे, सासों की जरूरत हो जैसे जिंदगी के लिए, हाँ एक डेडिकेशन चाहिए सफलता के लिए। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो डेडिकेशन के साथ में एक्शन प्लान एक्शन शुरू करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने ही वाला है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच नेक्स्ट 10 वीडियोस। सो 1 by 1 एक वीडियो बनाकर हम आपको सेंड करेंगे। सो चलो देखते हैं ये 10 कौन से वीडियो है। दैट्स ऑल, थैंक यू।